चलो यार बच्चों, अच्छे से ध्यान देना। काफ़ी सारी चीज़ें हमने अभी तक बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में पढ़ी है। लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आपको पढ़ाया था, थोड़ा बहुत जर्नल एंट्रीज और उसके रूल्स के बारे में बताया था, राइट। आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना सब लोग अच्छे से, राइट। ब्रो बेसिक्स वापस चल रहा है, आप कहाँ थे? अब अपसेंट मत रहो बिल्कुल भी, ओके, बट अपसेंट मत रहो बेटा, सेकेंड टाइम चल रहा है। आ जाओ। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रूल से, है ना, वही अपना पुराना है। बोल बेटा पूनम। बेसिक्स का अपना रूल क्या है? ऑल एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस, हाँ आगे इनका डेबिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ रहे हैं तो डेबिट करना। ए बेटा आवाज आ रही है ना, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं? ये बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट करना है, राइट। अच्छा, ये बढ़ना या कम होना कहाँ समझ में आता है? ट्रांजैक्शन से, राइट। उसके बाद असेट के अपोजिट क्या है? लायबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट क्या है? कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स। ये सब अकाउंट्स के हेड है। पूरे अकाउंटिंग की दुनिया में 11 12 बीकॉम एमकॉम सीए सीएस सीए में कहीं का भी कोई भी अकाउंट्स हो, चाहे पीएचडी लेवल का, इससे बाहर अकाउंटिंग की दुनिया में कोई अकाउंट बनेगा ही नहीं। उसके बाद एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन्स, और डेबिट बैलेंस के अपोजिट। ये बढ़ते हैं तो, कम हुए तो डेबिट करो, ऐसे कुछ रहेगा। अच्छा, ये बढ़ना है कम होना समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन पढ़ना है, चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है, राइट। आ जाओ आज और कुछ ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मेरे साथ साथ सारे एग्जांपल करना है बेटा आपने, है ना, साथ साथ में लिखना है। चल मैं बढ़ाऊँ क्या आगे? ओके डन। प्लीज़ ध्यान देना बेटा। देखो, जैसे आप सभी को कुछ गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कुछ डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आज सब बता दो बेटा, है ना। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, है ना, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सारे ट्रांजैक्शंस देखते हैं वन बाय वन, ध्यान से देखना। सो यहाँ पे लिखो बेटा, परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 फॉर कैश। गुड्स परचेज किया वर्थ ₹1000 फॉर कैश, बरोबर। ये दूसरा, परचेज गुड्स ₹1000। तीसरा, परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 फॉर कैश फ्रॉम कटप्पा। फिर चौथा, परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 फ्रॉम कटप्पा। नहीं, नाम से, हाँ, ठीक है। देन आगे लिखो, परचेज गुड्स, वैसे है कि नहीं, परचेज बोल दिया तो गुड्स वापस लिखने की जरूरत नहीं है ना। परचेज वर्थ ₹1000। अब ये परचेज बोला है मतलब क्या होगा? परचेज गुड्स। परचेज बोला है मतलब क्या होगा? परचेज गुड्स वर्थ ₹1000। यहाँ पे चाहिए तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, वैसे परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स ऐसा लिख लो कहीं दो ऊपर में। परचेज इज इक्वल टू परचेज ऑफ, वेरी गुड, परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स, राइट। सब लोग साथ में प्लीज जाने। परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 at 10%
ट्रेड डिस्काउंट, purchase goods worth rupees 1000 at 10% cash discount, purchase goods worth rupees 1000 at 10% trade discount and 5% cash discount, purchase goods worth rupees 1000 from Katappa at 10% trade discount, comma 5% cash discount and 1/3 amount paid in cash. भाई साहब, बस आज इतना ही समझना है अच्छे से, है ना? ये अच्छे से समझना। लिखा बेटा सभी ने? ट्रांजैक्शंस लिख लिए सारे? ऑल सेट? डन? चलो स्टार्ट करें क्या? कौन ट्राई करेगा सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन? बोलो। सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन लिख लिए सारे? सभी बच्चों ने ट्रांजैक्शन लिख लिया? पीछे तुम लिखा बेटा? बराबर है? बोल पूनम, कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन? सबसे पहले क्या करना है बेटा? आइडेंटिफाई अकाउंट नेम। सेकेंड स्टेप क्या करना है? उसका बैलेंस कौन सा है वो चेक करो। थर्ड स्टेप क्या करना है? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो डिसाइड कर लो, देन अमाउंट, राइट? चल, फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन क्या था? गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 1000 फॉर कैश। बोल कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? वेरी गुड, कैश अकाउंट, सिंपल। बोल बेटा पूनम, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? क्यों कैश? क्यों? वेरी गुड, कैश दिया इसलिए कैश अकाउंट बनेगा। कितना आसान था। परचेज अकाउंट लिखते जाओ मेरे साथ साथ। और कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट, बरोबर है? बोल पूनम, परचेज का कौन सा बैलेंस है? क्यों डेबिट बैलेंस? क्योंकि माल खरीदा। परचेज मींस परचेज ऑफ गुड्स, और गुड्स क्या है? एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, इसीलिए परचेज का डेबिट बैलेंस। परचेज मींस परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स यानी माल, स्टॉक, इन्वेंट्री, माल, स्टॉक, इन्वेंट्री, यस और नो? तो परचेस का डेबिट बैलेंस। तू बता बेटा रूल क्या है आदित्य? सॉरी, हाँ आदित्य बोल बेटा। इंक्रीज होता है तो? वेरी गुड। हाँ बेटा तू बता सूरज। यहाँ पे परचेस का डेबिट बैलेंस है, परचेस बढ़ता है तो डेबिट करना है, परचेस कम हुआ तो क्रेडिट करना है। तू बता परचेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? परचेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ये ऐसे कैसे दिख रहा है रे? अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है ना? हाँ चलो ध्यान देना। तो परचेस बढ़ रहा है कम हो रहा है, कौन ट्राई करेगा? बोल बेटा सूरज। हाँ वेरी गुड, परचेस बढ़ रहा है। अगर मैं माल परचेस कर रहा हूँ तो परचेस अकाउंट बढ़ेगा ही ना। मगर मैंने माल परचेस किया तो परचेस अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। सही है अनु?
परचेस किया तो परचेस बढ़ेगा। मैंने भी परचेस किया 1000 का, अब मेरा परचेस कितना हो गया 1000, और परचेस किया 200 का, अब परचेस कितना हो गया 1200, और परचेस किया 300 का, कितना हो गया 1500। सिंपल। सो जैसे जैसे मैं गुड्स परचेस करता हूँ वैसे वैसे मेरा परचेस अकाउंट का बैलेंस बढ़ते जाएगा। तो मैंने गुड्स परचेस किया है, परचेस अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। मेरे बिजनेस में परचेस बढ़ रहा है ना, तो परचेस बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। बोल बेटा कितने का है, 1000। हाँ बोल अनु, कैश का कौन सा बैलेंस है, क्यों, क्योंकि कैश ही एसेट है, और एसेट का कौन सा बैलेंस है, एसेट का डेबिट बैलेंस है। कैश ही एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है। तो यहां पे लिख दो डेबिट बैलेंस, बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। सिंपल है। तुम बताओ, इस ट्रांजैक्शन की वजह से मैंने माल खरीदा, कैश पे कर दिया, इस ट्रांजैक्शन की वजह से बोल गायत्री कैश बढ़ रही है कम हो रही है, बोल पूनम कैश बढ़ रही है कम हो रही है, क्यों कैश कम हो रही है, कैश पेमेंट किया ना, तो क्रेडिट कर दूं क्या नीचे जाने वाले एरो पे सर्कल लगा के, खत्म। पहला वाला ट्रांजैक्शन खत्म हुआ। दूसरा लिख लिया सभी ने, साथ साथ लिखो बेटा, लिखो फटाफट से, लिखा पक्का, पीछे लिखा बेटा। उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ₹1000। बोल कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे, परचेज गुड्स वर्थ ₹1000, कौन बच्चा ट्राई करेगा, बोल पूनम। और परचेज अकाउंट और कैश, ओके कैश बैंक, और गायत्री, बोल आदित्य, परचेज टू कैश, हाँ बोल सूरज, परचेज टू कैश, बोल अनु, कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट। और दूसरा यहाँ पे ऐसा बोला है गुड्स परचेज किया वर्थ ₹1000, कुछ बोला नहीं है नगद में कि उधारी में, और ना ही पार्टी का नाम दिया हुआ है, ना ही पार्टी का नाम दिया है, ना ही ये बोला है नकदी की उधारी, तो अज्यूम करेंगे नगद है, कैश ट्रांजेक्शन। नहीं नहीं सर, उधारी में लिया होगा, उधारी में लिया होगा तो पार्टी का नाम देना जरूरी है, या फिर ऐसा बोला रहना जरूरी है कि क्रेडिट परचेस है, कुछ बोला है क्या ऐसा, नो। अगर मैंने तुमको बोला कि बच्चों मैंने कल ये वॉच परचेस किया 17,000 रुपए की, इसका मतलब क्या है, मैंने वॉच खरीद के पैसे दे दिए होंगे, ऐसा बोलने की जरूरत है क्या, बच्चों मैंने वॉच खरीदा और पैसे भी दिए, बस इतना भी बोला वॉच खरीद लिया, तो बाय डिफॉल्ट है, अजम्पशन आप ले सकते हो ना, आप सोच सकते हो कि पैसे दे दिए होंगे, यस और नो। तो एक बनेगा परचेस अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट, सेम ट्रांजेक्शन क्या आप लिखेंगे दूसरी बार, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। लिखा बेटा, परचेस अकाउंट कैश अकाउंट, ऊपर जाने वाला दो, यहाँ पे एक लाइन की स्पेस दे बीच में लिखते समय। अच्छा तो एंट्री के फॉर्मेट में लिख रहा है, चलेगा, इसके फॉर्मेट में लिख, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से, है ना, पीछे पीछे इसके फॉर्मेट में स्पेस दो बीच में। पूनम लिख रही है बेटा, बरोबर प्रॉपर लिखना है, हैंडराइटिंग अच्छी आनी चाहिए, स्पेस देना। ये देखिए इसको बता रहे बेटा पूनम को कैसे लिखना है, तो देख दो अकाउंट के बीच में स्पेस दे। गायत्री लिख रही प्रॉपर। तीसरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ₹1000 फॉर कैश फ्रॉम कटप्पा। बोलो बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे, गायत्री बोल। परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 फॉर कैश फ्रॉम कटप्पा, बोल कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, और हाँ परचेज और कटप्पा अकाउंट, हाँ बोल पूनम, परचेज और कटप्पा, हाँ बोल गायत्री, और बोल आदित्य, परचेज और कैश, हाँ बोल बेटा, परचेज और कैश, बोलो परचेज और कैश। कटप्पा अकाउंट क्यों बना रहे हो, पार्टी का अकाउंट कब बनता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब किसी ट्रांजैक्शन की वजह से पूनम
पार्टी के साथ मनी और मनीज वर्थ में लेन देन अगर बाकी है तो ही पार्टी का अकाउंट बनेगा, अदरवाइज पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। तुम बताओ, कटप्पा से यहाँ पे लेना है देना बाकी है क्या? मैंने कटप्पा से माल खरीदा और कटप्पा को पैसे दे दिए, कोई लेन देन बाकी है? कटप्पा के साथ कोई लेन देन बाकी है? नो। जब लेन देन बाकी नहीं है तो पार्टी का अकाउंट क्यों बनेगा? आसान भाषा में कैश ट्रांजेक्शन में पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है। जब कब पार्टी का अकाउंट कब बनता है, सुनना जरा। पार्टी का अकाउंट, किसी के नाम का अकाउंट कब बनता है? जब भी किसी ट्रांजेक्शन की वजह से मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ लेन देन बचा है तो ही पार्टी का अकाउंट बनेगा। तुम बताओ, यहाँ पे कटप्पा से माल खरीदाते को दिख नहीं रहा था कि पूनम यहाँ पे लिखा है फॉर कैश, फिर कटप्पा का अकाउंट क्यों बनेगा? क्यों कटप्पा को पैसे देने बाकी है क्या? पैसे देना बाकी है, उसको पैसे लेना बाकी है उससे। जब ना लेना बाकी है ना देना बाकी है तो फिर पार्टी का अकाउंट क्यों बनेगा? नहीं बनेगा। सर फिर वो दिया क्यों? ऐसे ही ताकि आपका गलत हो जाए। नरेशन में भरी, नरेशन में लिख देंगे हम लोग, गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम कटप्पा, यस और नो। तो इसका भी कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे बताओ? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों में सेम एंट्री है। लिखो बट आप तीसरी बार भी फटाफट से लिखो बेटा। परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज बढ़ रहा है तो डेबिट करो। कैश का भी डेबिट बैलेंस, लेकिन यहाँ पे कैश कम हो रहा है, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश कम हो रहा है। कैश कम हो रहा है तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। कैश कम हो रहा है तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, परचेज गुड्स ₹1000 फ्रॉम कटप्पा। बोल बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बता? परचेज अकाउंट कटप्पा, हाँ बोल, हाँ बोल गायत्री। ओके बोल पूनम। परचेज और कैश, ये फोर्थ वाले में कौन सा बनेगा? परचेज एंड कैश। बोल आदित्य। परचेज और कैश। यहाँ पे क्या लिखा है? गुड्स परचेज ₹1000 फ्रॉम कटप्पा। ध्यान से सुनना, ट्रांजैक्शन में ध्यान से देखो बेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश नॉट गिवन एंड नेम ऑफ द पार्टी गिवन, तो समझ जाना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधारी वाला ट्रांजैक्शन है। और उधारी के ट्रांजैक्शन में पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनी जरूरत में लेन देन बाकी है क्या? यस, उधारी में माल खरीदा कटप्पा से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजैक्शन में कैश पेमेंट के बारे में कुछ बोला है? इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट, कैश पे कर दिया, सेटल हो गया, ऐसा कुछ बोला है? नो। बट नेम ऑफ द पार्टी दिया हुआ है, यस। तो कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा? क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब कटप्पा मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। यस, अब पार्टी का अकाउंट आएगा, अब पार्टी का अकाउंट बनेगा। सो अब बनेगा कटप्पा अकाउंट। कैश के बारे में कहाँ बोला इसमें? यस और नो, ये ध्यान रखना। एंड बाकी सारे केसेस कैश ट्रांजैक्शन के रहेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझ में आया सभी को? जब कभी भी किसी, ये लिखो बेटा, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। देखो ये दोनों भी, इंफॉर्मेशन अबाउट कैश नॉट गिवन एंड नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन। अगर ये दोनों भी चीजें हैं तो हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन कौन सा है? कैश। कैश ट्रांजैक्शन, सॉरी क्रेडिट। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट बनता है। यस और नो? ये बात समझ में आई? पक्का? डन? क्लियर है? ऑल क्लियर? सो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहता गुड्स परचेज फ्रॉम कटप्पा फॉर कैश तो कटप्पा का अकाउंट नहीं बनता। अगर ऐसा लिखा रहता गुड्स परचेज फ्रॉम कटप्पा फॉर कैश तो कटप्पा अकाउंट नहीं बनता, जैसे पिछले वाले में था, क्योंकि लेन देन बाकी नहीं था। लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है एंड पार्टी का नाम दिया। बोलो बेटा कौन सी दो कंडीशन है, बता फटाफट से। सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है और पार्टी का नाम दिया हुआ है। बोल बेटा कौन सी है? सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है और पार्टी का नाम दिया है। कौन सी दो कंडीशन है? बोला नो। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट गिवन एंड नेम ऑफ पार्टी गिवन। इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, नेम ऑफ पार्टी गिवन। बोल बेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन,
एंड नेम ऑफ पार्टी गिवन। बोल बेटा पूनम, कौन सी दो कंडीशन है? इंफॉर्मेशन बोल, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन, बोल सेटलमेंट नॉट गिवन एंड पार्टी नेम गिवन, तो कौन सा ट्रांजेक्शन रहेगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कुछ बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? चलो आगे आ जाओ। तो अब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब कटप्पा से उधारी में माल लिया क्या? मतलब कटप्पा को पैसे देना बाकी है क्या? मतलब कटप्पा का अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या अब? यस। किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से अगर पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनी वर्थ में लेन देन अगर पेंडिंग है तो पार्टी का अकाउंट बनेगा, अदरवाइज पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। चलो चौथे नंबर वाला ट्रांजैक्शन, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा बता दो, अनु बोल। परचेज अकाउंट और परचेज का कौन सा बैलेंस है बताओ जल्दी से। परचेज बढ़ता है तो, कम हो रहा है तो, माल खरीदा तो परचेज बढ़ेगा। बोल कटप्पा का कौन सा बैलेंस है? क्यों कटप्पा का क्रेडिट बैलेंस? वेरी गुड, वो मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। तो यहाँ पे उधारी में माल खरीदा तो कटप्पा मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर बढ़ गए क्या? यस और नो? सो यहाँ पे कटप्पा को क्या करूँगा? क्रेडिट। आप ऐसी बात करते करते सारे ट्रांजेक्शन सॉल्व करना बेटा आपने। उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला, परचेज गुड्स ₹1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बोलो बेटा, गुड्स परचेज किया है हमने एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है वो समझ लो, ठीक है? लिखेंगे आप भी मेरे साथ साथ। डिस्काउंट, बस प्रश्न में इतना दिया है कि डिस्काउंट अलाउड है। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब खर्चा, तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और डिस्काउंट मिला मतलब मेरे लिए क्या है? एक प्रकार से इनकम गेन, तो हम लोग डिस्काउंट अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। बट काफ़ी बार आपको इतना सिंपल नहीं दिया रहता है अलाउड एंड रिसीव, काफ़ी बार आपको ऐसा बोला रहता है कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इस टाइप से आपको डेटा दिया रहता है। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, इस टाइप से डेटा दिया रहता है। बरोबर? तो अब ये डेटा का क्या करना है ना, ध्यान से सुनना, पहले एक बार समझ लो। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेड डिस्काउंट की, क्योंकि ये सबसे आसान है, नाम में ही मीनिंग है इसके। क्यों देते बेटा ट्रेड डिस्काउंट? ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू इंक्रीज द सेल्स। यहां पे करते क्या हम लोग? हियर वी रिड्यूस आवर सेलिंग प्राइस। ये बेटा लिखो ना रे, टू इंक्रीज सेल्स। Here we reduce our selling price to increase sales. हम लोग यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं टू इंक्रीज द सेल, मतलब अक्रॉस द काउंटर एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इटसेल्फ मैंने मेरा प्राइस ही कम कर दिया, तो कौन सा डिस्काउंट दिया? ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? पक्का? डन? एग्जाम्पल इसका आप देखते हो ना काफ़ी बार, मानसून सेल, रेनी सेल, समर सेल, 5000 की चीज़ है 500 रुपये में लेके जाओ, 5000 की चीज़ है 4000 में लेके जाओ, तो वो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। पुराना माल फटाफट से निकालना है दुकानदार को, है ना, 15 अगस्त के समय सेल, पुराना माल निकालना है, तो वो क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन प्राइस ही कम कर देते हैं, मार्केट प्राइस ही कम कर देते हैं, सेलिंग प्राइस ही कम कर देते हैं, ताकि कस्टमर को लालच आ जाए माल खरीदने का
और उनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, माल लेके जाओ। जैसे मान लो मेरी एक शॉप है, मेरा बोतल बेचने का काम है, बरोबर, या नो है मेरी शॉप पे, बोली सर ये बोतल कितने की है, मैंने बोला वैसे तो 1000 की बेचता हूँ, बट आप आ जाए हो, चलो मैं आपको 200 रुपये में दे दूंगा, लेके जाओ। उसने बोला पैसे नहीं है, बोला ठीक है यार तेरे लिए क्या बात है, तू कल ला के दे देना, बस लेके जा। उसने बोला मैं कल यहाँ पे नहीं हूँ, 8 दिन बाद आऊँगी, लंदन जा रही हूँ, बोला ठीक है 8 दिन बाद ला के देना, लेके जा। मतलब मेरा यहाँ पे टारगेट क्या है, नकदी में लेके जा, उधारी में लेके जा, कैसे भी लेके जा, बस लेके जा, सेल होना चाहिए। मतलब ट्रेड डिस्काउंट के लिए ये नहीं देखना ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है, बस सेल करना है। कैश सेल भी चलेगा, क्रेडिट सेल भी चलेगा। कस्टमर के पास पैसा नहीं है, ठीक है कल ला के देना, बस लेके जा आज बोतल। होता है ना कभी ऐसे, समझ में आया क्या? तो वो कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड। बट रियल लाइफ में ऐसा मॉल के अंदर में उधारी में नहीं देते, समझ में आया क्या? हाँ, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली, जो पहले है वो पहले, डेट वाइज, और जो बाद में है वो बाद में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका है, लिख दो ऐसे, स्ट्रेट अवे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम transaction price and pass the entry for balance amount and pass the entry for balance amount। मतलब सर यहाँ पे वो ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट ही नहीं बनेगा क्या? नो, मान लो 100 रुपए का माल है, मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो एंट्री कितने की बनेगी, 90 की। एंट्री कितने की बनेगी बेटा, 90 की। समझ में आया बात सभी को? 100 रुपये का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो एंट्री कितने की बनेगी, 90 की। ये बात समझ में आई सभी को? मतलब वो 10 का कहीं पे जिक्र ही नहीं होगा, वो 10 का कोई अकाउंट ही नहीं बनेगा बुक्स में। सो यहाँ पे लिख लो, पास द एंट्री फॉर बैलेंस अमाउंट, आगे देयरफॉर नो ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कोई ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बनेगा ही नहीं, कोई ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बनेगा ही नहीं। Straight way deduct the amount of trade discount from transaction price and pass the entry for balance amount, right? But cash discount ऐसा नहीं है, नाम में ही मीनिंग है। Cash discount is allowed for immediate recovery of cash from customers। किसी से अगर पैसा जल्दी रिकवर करना है तो कौन सा डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट। देखो नाम में मीनिंग है, पैसा जल्दी रिकवर करना है कैश, और बैंक जल्दी रिकवर करना है तो कौन सा डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रेड बढ़ाना है क्या, नो, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव कैश सेल बढ़ाना है। सिर्फ सेल नहीं, कैश सेल। कोई अगर मुझे बोलता है मैं उधारी में माल लेके जा रहा हूँ, मुझे कैश डिस्काउंट दे देंगे क्या, नो। उधारी में माल लेके जा रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट। नकदी उधारी कोई भी रहो, ट्रेड डिस्काउंट। बट कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई एक कस्टमर है काफी समय से पैसे दे ही नहीं रहा है, तो मैंने उसको बोला यार एक काम कर, तू माल अगर नकदी में लेके जाता है तो मैं तुझे डिस्काउंट दे दूंगा। या फिर कोई कस्टमर है जिसको मैंने 1 महीने पहले माल बेचा था, 1 महीने से वो पैसे ही नहीं दे रहा है, मैंने उसको क्या बोला, आज शाम तक अगर तू पैसे ला के दे देगा तो तुझे 20% डिस्काउंट दूंगा। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कैश डिस्काउंट देने के पीछे का, यहाँ पे ये जो मैं 20% डिस्काउंट ये दे रहा हूँ ना, ये कैश डिस्काउंट। मैंने इसको 1 महीने पहले माल बेचा था 1000 रुपये का, बरोबर है, 1 महीने से पैसे नहीं ला के दे रहा है, 1000 रुपये का बॉटल था, उधारी में बेचा था, क्रेडिट बेसिस पे, इसने पैसे नहीं ला के दिए। मैंने इसको क्या बोला, आज शाम तक अगर पैसे दे देगा तो 1000 की जगह कितने में हिसाब हो जाएगा, पूरा सेटलमेंट हो जाएगा 800 में, 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, यस और नो।
तो ये जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 20%, ये ट्रेड है या कैश है? कैश डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक महीने से जो पैसे नहीं आ रहे वो जल्दी रिकवर करने हैं कस्टमर से, इसलिए मैंने कौन सा डिस्काउंट दिया? कैश। एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये बोतल मैं बेचने के लिए दुकान पे रखा हूँ, अनु आई मेरे शॉप पे, बोली सर ये बोतल चाहिए, लास्ट टाइम बोतल लेके गई थी, मस्त अच्छी लगी, एक और चाहिए। मतलब हाँ मैडम है ना, लेकिन इस बार ये बोतल 1000 रुपये की है। फिर ये बोली कि सर आपने तो लास्ट टाइम कम में दिया था, मतलब उस समय ऑफर थी, ट्रेड डिस्काउंट दिया था, ये बोतल 1000 की है, अगर तू अन्नू इसको कैश में लेके जाती है अभी के अभी कैश पेमेंट करके, तो तुझे 800 में दे दूंगा। फिर अन्नू ने पूछा उधारी में लेके गई तो? मैंने बोला 1000। अगर ये उधारी में लेके जा रही है, ये बोल रही है पैसे में कल परसों ला के दूंगी, तो कितने देने पड़ेंगे? 1000। अभी के अभी अगर पैसे देके अभी के अभी लेके जाती है कैश में, तो कितने में? 800। वो नापतोल पे रहता है ना, रात को कभी कभी चलता है, अभी के अभी बेडशीट ऑर्डर करो, अभी के अभी ऑर्डर है बेडशीट करो, 15,000 की बेडशीट 150 रुपए में मिल जाएगी, कल 1500 15,000 में मिलेगी, अभी के अभी ऑर्डर किया, अभी के अभी पेमेंट किया, तो कितने में मिल जाएगी? वो रात को जो नापतोल चलता है, वो तुरंत आपसे कैश रिकवर करने के लिए, देखो वो जो डिस्काउंट देते कौन सा है? कैश डिस्काउंट देते, उधारी में नहीं। अनु ने बोला सर उधारी में लेके गया, तो मैंने बोला उधारी में अगर तू ये बोतल लेके जाती है तो कितने देने पड़ेंगे कल चल के? 1000 रुपए। लेकिन अगर तू नगदी में कैश ट्रांजेक्शन करती है तो तुझे अभी कितने में मिल जाएगी? 800। दोनों केस में बोतल लेके जा रही है, अगर वो उधारी में लेके गई तो कितने में दूंगा? 1000 में, और अगर नगद पैसे दे देती है अभी तो कितने में दे रहा हूँ? 800 में। बात समझ में आया? तो ये जो मैंने डिस्काउंट दिया कस्टमर से कैश जल्दी रिकवर करने के लिए, बरोबर है, चाहे पुराना कस्टमर हो चाहे अभी नया कोई कस्टमर हो, तो मैं कौन सा डिस्काउंट दे रहा हूँ? कैश डिस्काउंट। ये बात समझ में आई क्या सभी को? चलो आगे, पक्का? सब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मान लो एक कस्टमर है जिससे पैसे आने बाकी थे, उससे मैं पैसे अभी ले रहा हूँ, देयरफॉर कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इन कैश ट्रांजैक्शन और कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड। अगर हम लोग बेच रहे हैं माल तो हम लोग डिस्काउंट देंगे, हम लोग अगर खरीद रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, बायर को डिस्काउंट मिलता है ना, और सेलर डिस्काउंट देता है, एंड और कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड इफ कैश पेमेंट इज मेड। इसकी एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल या कस्टमर। इसकी एंट्री क्या रहेगी? डिस्काउंट मिला है हमें, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। मान ले 100 का माल खरीदा, पैसे कितने दिए? 90, डिस्काउंट कितना मिला? 10। मान ले मैं सेलर हूँ, 90 रुपये मिले, डिस्काउंट दिया 10 का और माल बेचा 100 का। जब मैं डिस्काउंट देता हूँ तो मेरे लिए डिस्काउंट क्या होता है? खर्चा। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट क्या किया? अलाउ। तो देखो डिस्काउंट अलाउ है तो मैंने डिस्काउंट को क्या किया बेटा? डेबिट। और यहाँ पे मैं बायर हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिला क्या? मिला तो मेरे लिए इनकम हो गई क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड है तो डिस्काउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। देखो लिख लो। सर आपने यहाँ पे कैश डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखा, आपने तो यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट वर्ड लिख लिया, दिख रहा है क्या? मैंने यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट वर्ड लिखा। क्यों सर कैश डिस्काउंट अकाउंट नहीं बनाओगे क्या? अरे बाबा वैसे भी बुक्स में जो डिस्काउंट अकाउंट है वो सब कैश डिस्काउंट ही है, ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक में बनता है क्या? नो, ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी नहीं बन रहा है, तो उसका जब अकाउंट बन ही नहीं रहा है, कौन से डिस्काउंट का अकाउंट बनता है? कैश डिस्काउंट का। तो कैश डिस्काउंट लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट अकाउंट बुक्स में आया है मतलब वो कैश डिस्काउंट ही होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बनता है क्या? नहीं। इसीलिए बुक्स में जब भी आप डिस्काउंट देखते हो तो समझ जाना वो कैश डिस्काउंट होगा। एंट्री मत करो उसकी, होती है ओपनिंग एंट्रीज होती है, ओपनिंग एंट्रीज होती है ना, ओपनिंग क्लोजिंग। नहीं पेपर में मत करो उसको,
डन, लिखा सभी ने, सॉल्व कर ली, चलेगा, बताता हूं। चलो ये लिखा क्या सभी ने, ये लिखा बेटा, ऑल सेट, चलो आगे आ जाओ। चल बेटा बता दो अभी मुझे, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹1000 एट 10% कैश डिस्काउंट, सॉरी एट 10%, कौन सा फिफ्थ वाला चल रहा था ना, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, फिफ्थ वाला चल रहा है, फिफ्थ, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1000 रुपए का माल खरीदा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बोलो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, पहले तो अकाउंट बना लो, कौन कौन सा बनेगा, परचेज अकाउंट, हाँ बेटा, परचेज गुड्स ₹1000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बोल बेटा कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैसे पहचानना है, हाँ क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, नेम ऑफ द पार्टी भी दिया होना चाहिए और कैश के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया होना चाहिए। तो यहाँ पे कैश के बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन पार्टी का नाम भी नहीं दिया। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही वो क्या रहेगा, यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया, लेकिन पार्टी का नाम भी तो नहीं दिया, तो समझेंगे कैश ट्रांजेक्शन होगा, राइट। तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। बोल परचेज का कौन सा बैलेंस है अनु, डेबिट बैलेंस, परचेज बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, परचेज बढ़ रहा है क्या यहाँ पे, और कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ रही है तो डेबिट, कैश कम हुआ तो क्रेडिट, पेमेंट कर दिया होगा, कैश कम हो गया, बरोबर। अनु बता अमाउंट कितना लिखूं, अमाउंट कितना लिखना है बेटा, हाँ वेरी गुड, क्या लिखा था ऊपर अभी देखो अपने चार्ट में, जब भी ट्रेड डिस्काउंट की बात आती है स्ट्रेट अवे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम ट्रांजेक्शन प्राइस एंड पास द एंट्री फॉर बैलेंस अमाउंट। यस और नो, क्लियर, चले आगे। 6 में क्या लिखा है बेटा बताओ, परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 एट 10% ट्रेड 10% कैश डिस्काउंट। तू बता पहले 6 वाला ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है, बोल बेटा पूनम, हाँ बोल, 6 वाला कैश या क्रेडिट है, हाँ क्यों ऐसा कैश, अरे ये देखो ना अभी तो मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन अबाउट कैश कुछ नहीं दिया हुआ है और पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ है, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम भी नहीं दिया है। ये बात समझ में आई क्या सभी को, ध्यान देना। तो इंफॉर्मेशन अबाउट कैश नॉट गिवन, पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या, नो, पार्टी का नाम अगर दिया रहता और ये नहीं दिया है और पार्टी का नाम दिया है तो मैं कौन सा ट्रांजेक्शन बोलता, क्रेडिट, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में पार्टी का नाम दिया है, नो, तो कौन सा ट्रांजेक्शन अज्यूम करना, कैश। सो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा बताओ, परचेज अकाउंट, हाँ बोलो बेटा, कैश अकाउंट और कैश डिस्काउंट है ना, भूल ले गया, कैश डिस्काउंट का तो अकाउंट बनेगा, ट्रेड डिस्काउंट का नहीं बनता है, कैश डिस्काउंट का तो बनेगा ना, तो एक बनेगा डिस्काउंट अकाउंट, बरोबर। और सब साथ में क्या, पहले एक बार देख लो, पहले एक बार स्क्रीन पे देख ले बेटा, बोल परचेज का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बोल परचेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है बेटा, परचेज किया तो परचेज बढ़ रहा है, बोल कैश का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ रही है कम हो रही है, माल खरीदा तो कैश कम हो रही है, बट यहाँ पे 1000 रुपए का माल था और पेमेंट कितना करना है, ओनली 900, क्योंकि डिस्काउंट मिला ना 10%, तो कैश कितनी जाएगी, माल कितने का खरीदा लेकिन 1000 का, बोल डिस्काउंट का कौन सा बैलेंस है, डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, डिस्काउंट मिल रहा है या दे रहे हैं, मिल रहा है तो इनकम, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस, इनकम
डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम बढ़ेगा क्या? क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट, खेल खत्म। देखो स्क्रीन पे देखो, क्रेडिट क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट और डेबिट की टोटल टैली हो गई। लिखो बेटा फटाफट से, लिखो 7-8 ट्राई करो। यस मुन्ना। क्या है ये फरवरी 1 को इसने परचेज अकाउंट में ये कैश अकाउंट को चला गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैश अकाउंट में फरवरी 9 को आ रहा है, ये कौन सी डेट पे इसकी जर्नल एंट्री होगी फिर? क्या फरवरी 1 को चला गया? फरवरी 1 को परचेज अकाउंट के लेजर में यहाँ पे लिखा है डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर 1 फरवरी को। अब वही सेम एंट्री कैश अकाउंट में भी लिखी जाएगी, बट कैश अकाउंट में 9 को है और ये यहाँ को यहाँ पे 1 को। ला 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 ला। कौन से यहाँ date पे भी पे 1 कर देना। तो मिस्टेक है ना। और एक जर्नल एंट्रीज का है थोड़ा, ये 2 मैंने मार्क करके रखे। हाँ 1 पे लिखना, फिर मैंने तो वापस लिख इतना सारा पूरा लिख हाँ इसलिए डाउट पूछते हैं। हाँ परचेज अकाउंट डेबिट परचेज गुड्स 22,000 चलेगा, जीएसटी पे लिया चलेगा, पेड हाफ अमाउंट वो भी ठीक है। फिर यहाँ पे बोला कैश डिस्काउंट आधे अमाउंट पे, लेकिन सर कैश डिस्काउंट तो तब लगता है जब जीएसटी आपने कैश डिस्काउंट जीएसटी के पहले लगता है। अब यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि परचेस कर लिया जीएसटी दे दिया, बट आधे अमाउंट पे ही कैश डिस्काउंट लगा। मतलब ऐसा लगेगा कि इसका 20,000 का 11,000 आता हुआ तो आधे पे फिर 11,000 नहीं 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 होगा नहीं, इसका डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। हाँ 22,000 का था और हम लोग पेमेंट कितना कर रहे थे इसको? इसने अपने को डिस्काउंट कितना दिया? 12% जीएसटी के साथ। इसने डिस्काउंट आधे अमाउंट पे दिया था। कहाँ लिखा है ऐसा? ईशान अच्छा एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। ईशान अलाउड 10% कैश। भाई यार ये ऐसे कैसे क्या दे दिया इन्होंने ट्रांजैक्शन? वही तो सर, चेक करके बताता हूँ। नहीं भाई सर पेपर सही है बेटा, एक इसमें है ये चेक कर। ये वाला और ये वाला ये भी सेम ही है 20 तो कर भी ली। हाँ अरे सर टॉपर है। बता दो, मैं बताता हूँ, एक बार ट्रांजैक्शन देखने दे, करेक्शन रहेगा। 29 वाला लिख दिया तो चलेगा क्या? फिर वो तो करना पड़ेगा पूरा। कौन सा? यहाँ पे नहीं यहाँ पे चलेगा। 9 लिख दिया है। नहीं ना 1 फेब लिखना उसको। हाँ तो 1 कर देता पर इतना वापस नहीं नहीं वापस मत लिख बोले। चल ए बेटा 7 नंबर बताओ तो जरा मुझे फटाफट से। हाँ 7 नंबर बताना। अच्छा ये 6 समझ में आया क्या पहले बता दो। 6 में कैश डिस्काउंट था इसलिए मैंने अकाउंट बनाया, ट्रेड डिस्काउंट होता तो अकाउंट नहीं बनाता। और डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला है, क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला है। अगर मिला नहीं रहता, डिस्काउंट अलाउ किया रहता तो मैं डिस्काउंट को डेबिट करता। बराबर है? डिस्काउंट मिला तो क्या करेंगे? बराबर है? डिस्काउंट मिला तो क्या करेंगे? डिस्काउंट मिला तो क्या करेंगे पूनम? बराबर? अलाउ किया तो डेबिट कर दें। अभी ध्यान से सुनना 7 नंबर, परचेज गुड्स वर्थ ₹1,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो माल खरीदा 1000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। भाई साहब ये देखो मैं 7 नंबर ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ। माल कितने का खरीदा? 1000 का। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, स्ट्रेट अवे डिडक्ट, मेरे साथ साथ लिखना बेटा, स्ट्रेट अवे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। कितना बेटा ट्रेड डिस्काउंट बताओ मुझे देख के, यस और नो? 10% यानी कितना हो गया? 100, सॉरी हाँ 100। बोलो बच्चा कितना? अब एंट्री जो भी होगी वो कितने की होगी? 900 की। लिखा था ना हमने, स्ट्रेट वे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड पास द एंट्री फॉर बैलेंस अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट के केस में पास द एंट्री फॉर बैलेंस अमाउंट। ये बात समझ में आई क्या सभी को? तो अब देखो एंट्री कितने की होगी? 900 की। आगे हुआ नहीं अभी तक। प्लस इतना ही नहीं, आगे और बोला है 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। अब मैं दुकानदार के पास गया, उसको मैंने पूछा भैया कितने की बोतल है? उसने बोला 1000 रुपए की बोतल है वैसे, लेकिन आज सेल चल रहा है तो ये आज 10% ट्रेड डिस्काउंट में मिलेगी। मतलब वाह, मतलब मैंने सोचा मुझे 900 देने पड़ेंगे, तो मैं 900 रुपये जेब से निकाला उसको देने के लिए, और ये 900
ये 900 रुपए जेब से देने के लिए निकाला और उसको 900 देने गया ही था। उसने बोला अच्छा साहब आप कैश दे रहे हो, मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। अच्छा कैश मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि कैश ही देना है, एटीएम से, जी पे, फोन पे, कैश कैसे भी किया तो चलेगा। कैश ट्रांजेक्शन मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि हार्ड कैश देना है। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है तुरंत पेमेंट करो, कैसे भी करो। कुछ बात समझ में आई? तो मैं उसको 900 रुपए देने के लिए मैं उसके पास गया, तो उसने बोला अच्छा आप पैसे अभी दे रहे हो, मैंने बोला हाँ। तो बोले सर आपको तो 5% और डिस्काउंट मिलेगा, मैंने बोला कौन सा, तो बोले कैश डिस्काउंट। तो अब बताओ कैश डिस्काउंट कितना है, इसका 5% निकालो 45, यस और नो। 900 का 10% 90, 5% आधा 45। तो बोलो मुझे कितना पेमेंट करना होगा, कैश पेड मैंने डेफिनेटली 855 पे किया होगा क्या, और ये मेरा परचेस कितने का रहेगा 900 का, क्योंकि 1000 रुपए का परचेस होने वाला था लेकिन ट्रेड डिस्काउंट आ गया इसलिए बैलेंस अमाउंट कितना आया 900। समझ में आए? तो परचेस कितने का रहेगा 900 का ओनली। अभी ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग कर रहा हूँ, बोलो बेटा 7 नंबर कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा, और कौन सा डिस्काउंट अकाउंट, और कौन सा कैश अकाउंट। ये बात समझ में? अच्छा डिस्काउंट कौन सा है, ट्रेड है या कैश है, ये जो अकाउंट बन रहा है कैश, कॉमन सेंस, ट्रेड डिस्काउंट का तो अकाउंट बनता ही नहीं। परचेस के सामने फिगर कितनी लिखो 900। अच्छा परचेस का बैलेंस बता बेटा अनु, बोल सूरज परचेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्या करूं, बोल पूनम डिस्काउंट का बैलेंस बता, डिस्काउंट का बैलेंस बता बेटा यहाँ पे। क्यों क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। क्यों क्रेडिट, क्योंकि बोलो बेटा डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, मिल रहा है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस। हाँ बोलो कितना आया, डिस्काउंट कितना है यहाँ पे देखो ना 45 हो, और कैश का कौन सा बैलेंस है, कैश बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, कैश कम हो रहा है, पेमेंट किया ना हमने, हो गया। देखो क्रेडिट की टोटल और डेबिट की टोटल मैच होनी चाहिए हर एंट्री में। ऑल सेट, क्लियर है, यस और नो, पक्की बात। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनना, परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 फ्रॉम कटप्पा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। भाई साहब कटप्पा से माल खरीदा, बरोबर है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, और आगे क्या बोला है देखो 1/3 अमाउंट पेड इन कैश। इसका मतलब क्या है बेटा, कटप्पा से माल खरीदा, 1/3 हमने कैश में पेमेंट कर दिया, मतलब बचा हुआ 2/3 देना बाकी है। 1/3 दे दिया तो बचा हुआ 2/3, हाँ बरोबर। तो अब यहाँ पे 1/3 दे दिया, इसका मतलब क्या है 2/3 देना बाकी है, ग्लास आधा खाली है मतलब आधा भरा हुआ है, 1/3 दे दिया मतलब बचा हुआ देना बाकी है। देना बाकी है तो कटप्पा अकाउंट बनेगा क्या, यस। जब भी किसी पार्टी या पर्सन के साथ लेना या देना बाकी है तो उस पार्टी या पर्सन का अकाउंट बनता है, बरोबर है ना पूनम। बोल बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे, पूनम बता। पहले मैं आपको ये डायग्राम बता देता हूँ, ये लिखा आपने पिछले वाले क्वेश्चन की डायग्राम, ये लिख ली, ये देखो ये चार्ट लिखा गया। अब ये 8वें का देखो, प्लीज ध्यान देना। बोलो कितने का माल था 1000। बोल बेटा सबसे पहले क्या करूं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देता हूं। बोलो कितना है 100। बोलो बचा कितना 900। अब बचे हुए 900 के लिए देखना जरा, बोल बेटा कितना पे किया रे, 1/3 पेड। प्लीज ध्यान दे दो सब लोग, बहुत काम की चीजें बेटा है। बोलो 1/3 पे कर रहे हैं क्या हम लोग, मतलब 2/3 देना बाकी है, पेबल टू कटप्पा, यस और नो। बोलो 2/3 कितना आता है 600, ये कटप्पा को देना बाकी है क्या, तो कटप्पा क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिटर बन गया ना वो, कटप्पा को पैसे देना बाकी है मतलब कटप्पा मेरा क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर बन गया तो उसे क्रेडिट करो, यस और नो। और ये 1/3 कितना होता है बताओ 300। मैं 300 देने ही वाला था उसके पास जाके, मैंने बोला भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं 1/3 ही दूंगा,
तो 900 का 1/3 कितना हो रहा था? 300। मैं देने गया तो उसने बोला अच्छा आप 300 कैश दे रहे हो? मैंने बोला हाँ। तो बोले आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा कितना %? बोलो बेटा, निकालो 300 का 5%। तो बोलो मैंने कैश कितना पे किया होगा? 285। सिंपल है क्या? ये लिख लो। अभी ध्यान से सुनना, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन देख रहे बेटा? बता कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? बोल। परचेज अकाउंट। ये पहले ये बात बता दो, ये ट्रांजेक्शन समझ में आया क्या सभी? ये चार्ट समझा के बच्चों? पीछे पूनम समझ में आया क्या? प्लीज जवाब दो बेटा। गायत्री समझ में आए? हाँ बोल बेटा। अनु क्या समझा इसके अंदर में? ट्रांजेक्शन वापस सुनो। माल खरीदा 1000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, बचा कितना? 900। 900 में 2/3 देना बाकी है, मतलब 1/3 हम लोग सेटल करने चले गए थे अभी। तो उसने बोला उसके ऊपर 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो 1/3 ही अभी दे रहे हैं ना तुरंत, तो कैश डिस्काउंट भी 1/3 पे मिला। उधारी वाले ट्रांजेक्शन पे कैश डिस्काउंट मिला क्या? कैश डिस्काउंट नगद वाले ट्रांजेक्शन पे मिलता है। तुम बताओ ये 900 में नकदी कितना है और उधारी कितना है? 900 में कैश कितना है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितना है? 900 में 1/3 तुरंत सेटल कर रहे हैं और 2/3 देना बाकी है। तो ये उधारी वाले ट्रांजेक्शन पे कैश डिस्काउंट मिलेगा क्या? नो। इसलिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट लिखा भी नहीं, देखो। और जो मैं तुरंत 1/3 सेटल कर रहा हूँ उसी के ऊपर मुझे कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट आया 15, इतना मैंने कैश पे कर दिया। अकाउंट कौन कौन सा बनेगा? परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और कटप्पा अकाउंट। चल बता बेटा, परचेस का बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। परचेस बढ़ रहा है कम हो रहा है यहाँ पे? जल्दी बोलो। तो डेबिट करो। कितने से परचेस को डेबिट करूं? 900 से। 1000 मत लिखना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद 900 ही बचा। स्ट्रेट अवे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड पास द एंट्री फॉर बैलेंस अमाउंट। बरोबर है क्या? चलो पहले एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। फिर कैश को क्या किया? कैश का डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ रही है कम हो रही है? बता रहे मुन्ना यहाँ पे, बोल गायत्री। कैश बढ़ रही है कम हो रही है? हाँ कैश, हाँ बोल, कैश क्या हो रही है? कम हो रही है पक्का? क्यों? हाँ बोल बोल। अरे लिखा ना अभी तूने, देख PID पेड। कैश पे किया तो कैश बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। तो ऐसे घबराती क्यों? बोलना अच्छे से, ऐसे कम हो रही है। हाँ कितना कैश पे किया बता? हाँ डिस्काउंट का कौन सा बैलेंस है बताओ बेटा? यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है या दे रहा हूं? मिल रहा है डिस्काउंट। माल खरीदा, मैं कस्टमर हूं, कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है। इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ क्रेडिट। डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। कितने का डिस्काउंट मिला? 15। और कटप्पा का कौन सा बैलेंस है? पूनम बोल। पूनम क्यों? वेरी गुड। कटप्पा कौन है मेरा? क्रेडिटर। बोल अनु, कटप्पा का कौन सा बैलेंस है? क्यों? क्योंकि वो क्रेडिटर बन गया, पैसा देना बाकी है ना उसको। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट। अब बताओ पैसे देना बाकी है तो क्रेडिटर बढ़ गए ना मेरे। देखो क्रेडिट की टोटल और डेबिट की टोटल मैच हो गई। हो गया क्या? 8वां लिखा सभी ने? कैसा लगा ट्रांजेक्शन? सिंपल है। सारे परचेस के ट्रांजेक्शन कवर कर लिए इसमें, जितने भी बन सकते थे। एक होमवर्क करो, होमवर्क के लिए ले लो एक। ये लिखा है सभी ने? लो होमवर्क दे रहा हूं, ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूं। लिखो बेटा होमवर्क। गुड्स परचेज्ड worth rupees 1 lakh at 15% trade discount from बाहुबली। दूसरा ट्रांजेक्शन लिखो फटाफट से। गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 50,000 at 10% trade discount, comma 10% cash discount and half amount paid and balance
सॉरी, पेएबल टू बी, goods purchased from Mr. RK rupees 5,000 at 10% trade discount and 1/4 amount paid through check. बरोबर है? ये आज का आपका होमवर्क है, घर से करके लेके आओगे आज। डन। ट्राई करना है सभी ने पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।